हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैली वुमेन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टैली सॉफ्टवेयर, अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, जो आप थंबनेल में देख रहे हो कि जीएसटी पोर्टल की बहुत बड़ी मिस्टेक, ये बिल्कुल हकीकत है। इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पर हमेशा प्रैक्टिकल और नॉलेजेबल वीडियो लाते हैं, तो आज भी हम बहुत ही बड़ी जो जीएसटी पोर्टल की मिस्टेक है उसको लेकर आपके सामने हाजिर हैं। अगर आपने भी ध्यान नहीं दिया तो आपसे भी हो सकती है बहुत बड़ी गलती। बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो है, बहुत ही काम का वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि इस समय जीएसटी में काफ़ी नए अमेंडमेंट्स आए हैं और नए अमेंडमेंट के चलते हुए हमें आईटीसी को काफ़ी सोच समझ कर लेना पड़ रहा है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया कि हमें आईटीसी कैसे क्लेम करनी है, और इसके अलावा जीएसटी के जितने भी नए अपडेट्स हुए हैं 1 जनवरी 2021 से, उसके रिलेटेड भी ऑलरेडी हम वीडियो पोस्ट कर चुके हैं। इन सभी वीडियो का लिंक आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज, आज के जो इस वीडियो में हम बात करने वाले वो हैं जीएसटी पोर्टल की सबसे बड़ी मिस्टेक या बहुत बड़ी मिस्टेक, जिसको कि हमें ध्यान दिलवाना है जीएसटी डिपार्टमेंट को कि वो इस वीडियो को देखते हुए ध्यान दें और उस एरर को सही करें। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपसे भी हो सकती है बहुत बड़ी गलती। सो फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आते हैं जीएसटी पोर्टल के ऊपर। ये देखिए गाइस, हम आ गए हैं जीएसटी पोर्टल के ऊपर। देन जीएसटी पोर्टल के ऊपर आने के बाद जो ऑलरेडी रिटर्न्स को फाइल करते हैं उन्हें पता होगा कि हम सर्विसेज के अंदर आके, ये सर्विस का हमारा ऑप्शन है, सर्विसेज में आने के बाद हम रिटर्न में आने के बाद एक ऑप्शन हमें मिलता है टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन का। किसका ऑप्शन मिलता है? टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन का, जो कि जीएसटीआर 3B वर्सेस जीएसटीआर 1 को कंपैरिजन देता है और साथ में जीएसटीआर 3B वर्सेस जीएसटीआर 2B को कंपैरिजन करके देता है। तो हम इस टूल का प्रयोग करेंगे। बहुत ही अच्छा टूल था जब तक जीएसटीआर 2A के हिसाब से आईटीसी क्लेम की जाती थी, अब ये टूल जो है काफ़ी गड़बड़ा गया है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा 19-20 के टूल को। पहले मैं 19-20 के को आपको दिखाना चाहूँगा। 19-20 के अकॉर्डिंग ये मैं एक पोर्टल पे ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ, एक लॉगिन आईडी को। 19-20 के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, टैक्स लायबिलिटी एज पर जीएसटीआर 1 एंड एज पर जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के हिसाब से आपने लायबिलिटी क्या डिस्क्लोज की है, कायदे अनुसार ये आपस में मैच होनी चाहिए। हमारी भी यहाँ पे मैच हो रही है, 2, 4, 5 रुपये का अंतर है, कोई इशू नहीं होता। जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 हमारा मैच हो रहा है। और दूसरा जो हमारा कंपेरिजन चार्ट है वो है आईटीसी क्लेम्ड इन जीएसटीआर 3B एंड एक्रूड एज पर जीएसटीआर 2A एज पर रिपोर्ट नंबर 4। जो जीएसटीआर 2A के हिसाब से आपकी आईटीसी क्या है और आपने जीएसटीआर 3B के हिसाब से क्या आईटीसी क्लेम की है। तो यहाँ पर भी अगर मैं नीचे आके देखूँ तो 2A के हिसाब से मेरी आईटीसी 2,759 है, 759 बोलते हैं मेरे ख्याल से, 2,759 2,49,759। और 3B के हिसाब से मैंने क्लेम किया 2,48,335। दैट मीन्स थोड़ी सी कमी की है, पर ओवरऑल कहीं ना कहीं आपस में दोनों फिगर्स मैच कर रही है। एक आध बिल जो है वो छोटी अमाउंट का कहीं ना कहीं क्लेम करने से रह गया, कोई इशू नहीं है। अब हम बात करते हैं 20-21 के बारे में। 20-21 का मैं यहाँ पर अब जो है आपके सामने लायबिलिटी चार्ट खोलूंगा। रिटर्न में आया, रिटर्न में टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन, और यहाँ पर हमने इसको सर्च करा। देन अब हमारे सामने आएगा। पोर्टल आज थोड़ा सा स्लो चल रहा है जैसा कि आपको सभी को पता है। और यहाँ पर अब मैं देखूंगा तो यहाँ पर जो हमारा पहले 2A लिखा हुआ था वहाँ पर केवल अब लिखा हुआ है यहाँ पर आईटीसी क्लेम्ड इन जीएसटीआर 3B एंड एज पर जीएसटीआर 2A/2B एज पर रिपोर्ट नंबर 4 एंड 5। 2A या 2B के हिसाब से, पर बेसिकली ये आईटीसी कहाँ से उठा रहा है? 2B के हिसाब से उठा रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो मेरा कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वेरिएंस आ रहा है। 531 2B के हिसाब से आईटीसी है, जबकि मैंने जो क्लेम किया वो है कुल 2,93,000 रुपये। तो यहाँ पर जो इतना बड़ा वेरिएंस का अमाउंट है, अगर मैं इसका वेरिएंस निकालूँ तो 531,674 माइनस 293,868 करीब 2,37,000 रुपये का। तो क्या मैंने 2,37,000 रुपये की आईटीसी क्लेम कम की है? इसके अनुसार तो देखने पे मेरे को यही पता लग रहा है कि मैंने 2 लाख रुपये की आईटीसी कम क्लेम की है। तो यहाँ पर मेजर डिफरेंस जो आ रहा है मैं उसके बारे में सीधा आपको ले चलता हूँ। तो अक्टूबर के महीने के अंदर यहाँ पर 2B के हिसाब से आईटीसी दिखा रहा है 98,472, जबकि मैंने क्लेम की है 0। तो मैंने क्लेम क्यों की? मुझे करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी, इसके बारे में डिटेल में भी आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक इसी तरीके से नवंबर के मंथ में दिखा रहा है 97,000, जबकि मैंने क्लेम की 0। और ठीक इसी तरीके से दिसंबर के महीने में दिखा रहा है 61,000, जबकि मैंने क्लेम किया 37,000। तो भैया मुझे क्या शौक पड़ा है कि मैं आईटीसी कम क्लेम करूँगा? तो इसके बारे में मैं आपको दिखाऊँगा, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है।
इसी चार्ट को, ये क्या होता है, ये समरी है, टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट समरी है, ठीक है। समरी की डिटेल जो उठाता है वो कहाँ से उठाता है, रिपोर्ट नंबर 4 और 5, 1 बाय 1 में आपको क्लियर सारा कुछ करके दिखाऊंगा। इसी को अगर आपने डिटेल्ड में देखना है तो यहाँ पर आप 4 नंबर कॉलम में आ सकते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड एंड ड्यू अदर देन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। इसके अलावा आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। देन यहाँ पर आपको नीचे दिख जाएगी आपने आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में पर्टिकुलर किस किस हेड में कितनी कितनी आईटीसी क्लेम की है। तो अगर मैं अक्टूबर मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर जो आईटीसी आ रही है वो 94,876 आ रही है आईजीएसटी के हेड में, और सीजीएसटी के हेड में जो आ रही है वो 1798 एंड एसजीएसटी के हेड में आ रही है 1798। और यहाँ पर नीचे ऑटोमेटिकली शॉर्टफॉल और एक्सेस का फॉर्मूला लगा हुआ है। तो यहाँ पे 236 पोर्टल भी दिखा रहा है यहाँ पर कि मैंने 2,36,000 रुपये की आईटीसी कम क्लेम की है, माइनस में साइन आ रहा है तो इसका मतलब मैंने कम क्लेम की है। तो मैंने भैया कम क्लेम क्यों की होगी, मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, मैं तो पूरी क्लेम करूँगा। तो इसको मैं कि हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है, एक और जीएसटी को हमने ओपन कर लिया यहाँ पे, और मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँगा अब सीधा अक्टूबर और नवंबर की आईटीसी को एज पर जीएसटीआर 2B जो कि ये पोर्टल नहीं उठा रहा है। तो ये हमारे पास पोर्टल ओपन हो गया है और हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं अक्टूबर का 2B। अक्टूबर हमने ओपन कर लिया, देन हमने अक्टूबर का 2B, क्योंकि ये आईटीसी कहाँ से उठा रहा है, 2B के हिसाब से उठा रहा है। कैसे उठा रहा है यहाँ पे लिखा तो है हालांकि आईटीसी ऑटो ड्राफ्टेड इन जीएसटीआर 2A ड्यूरिंग द मंथ एज पर पार्ट ए एंड पार्ट बी, दोनों आपको मैं दिखाऊंगा। देन जीएसटीआर 2B एज पर टेबल B2B, B2BA, CDNR, CDNRA, मतलब क्रेडिट नोट की बात हो रही है, एक्सक्लूडिंग RCM सप्लाईज, इसको छोड़कर। तो हम देखते हैं कि 2B में यही हमारी आईटीसी दिखा रहा है और हमने क्लेम नहीं किया। तो ये 2B मेरे सामने ओपन हो गया है, कौन से मंथ का, अक्टूबर मंथ का 2B हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। 2A और 2B में क्या अंतर होता है ये मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मैंने यहाँ पर भैया अक्टूबर मंथ का 2B जो है वो ओपन कर लिया, और अक्टूबर मंथ के 2B में ऑल अदर आईटीसी सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन में दिखा रहा है 94,876 एंड सीजीएसटी के हेड में 1798 और एसजीएसटी के हेड में 1798। सेम यही आईटीसी जो है वो यहाँ पर आईटीसी कंपैरिजन चार्ट जो है उसके अंदर भी यही आईटीसी दिखा रहा है। कितनी दिखा रहा है, 94,876, 1798 एंड देन 1798, यही आईटीसी यहाँ पर दिखा रहा है। पर पोर्टल जो गलती कर रहा है, सबसे बड़ी मिस्टेक वो है ये, वो क्या है, ये पार्ट बी अगर आप देखोगे 2B का, तो 2B का पार्ट बी बताता है आईटीसी रिवर्सल क्रेडिट में भी रिवर्स इन रेलेवेंट हेडिंग इन जीएसटीआर 3B। तो यहाँ पर अगर मैं अदर के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्रेडिट नोट जो पार्टी ने डाले हुए हैं वो डाले हुए हैं 1,28,000 रुपये की आईजीएसटी की आईटीसी है। मतलब मेरी आईटीसी कितनी है 94,000 और वापसी मुझे कितनी करनी है 1,28,000। तो दैट मीन्स मेरे को माइनस हो गई आईटीसी मेरी। मतलब मुझे जो रिटर्न में जो क्लेम करनी है वो मैंने तो नील की रिटर्न फाइल किया, क्योंकि मैंने नेक्स्ट मंथ में उसको एडजस्ट किया कायदे अनुसार। जो मुझे 128,059 में से 94,876 रुपये 33,183 रुपये की आईटीसी उल्टा मेरे को रिवर्स करनी चाहिए, पर पोर्टल मुझसे कह रहा है कि आप 94,000 रुपये ले लो। तो पोर्टल जो यहाँ पर जो है वो क्रेडिट नोट की जो आईटीसी है, जो मतलब आपकी रिटर्न है उसकी आईटीसी को यहाँ पर लेस नहीं कर रहा है। जब आप गुड्स को परचेज करते हो तो आईटीसी को क्लेम करते हो, जब परचेज रिटर्न करते हो तो आप आईटीसी का रिवर्सल देते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है B2B क्रेडिट नोट। अगर मैं क्रेडिट नोट के ऊपर क्लिक भी करूँ तो यहाँ पर जिन पार्टी से मेरे पास सर्विसेज आई है, जिन्होंने मेरे को इनवॉइस इशू करा है, उन्होंने ही मेरे को क्रेडिट नोट दिया है, या मैं अपनी बुक्स के अंदर उसको डेबिट नोट बोलूँगा, तो वो पार्टीज ने इशू किए हैं। तो ये यहाँ पर रिवर्सल होना चाहिए। यहाँ पर लिखा भी हुआ है पार्ट बी आईटीसी रिवर्सल। तो अगर आप अपने कंपैरिजन चार्ट को इसके हिसाब से मिलाते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने आईटीसी कम क्लेम किया, जबकि आपकी आईटीसी आपने कम क्लेम नहीं की है, ये चार्ट ही गलत है। इसी तरीके से अगर मैं नवंबर की आईटीसी की भी आपके साथ बात करूं तो नवंबर का आईटीसी भी हम एक बार यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अभी अक्टूबर का मैंने आपको ओपन करके दिखाया था, नवंबर के आईटीसी भी मैं अगर ओपन करूं और इसका 2B में ओपन करूं यहाँ पर, तो इसके 2B के अंदर भी आपको 90,120 रुपये आईजीएसटी के हेड में आईटीसी दिख रही होगी, और 3768 जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में आईटीसी दिख रही है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी आईटीसी का रिवर्सल है, मतलब पार्टी ने मेरे को क्रेडिट नोट इशू करे हैं, तो वो कितने के हैं 72,317, जबकि आईटीसी कंपैरिजन चार्ट में जो है वो केवल और केवल आईटीसी ले रहा है विदाउट लेस ऑफ क्रेडिट नोट।
तो यहाँ पर आप देखेंगे 90 120 37 68 37 68, तो 90 120 37 68 37 68 2B के हिसाब से ITC है, पर मेरे क्रेडिट नोट भी हैं जो कि लेस होने चाहिए। तो अगर मैं 90 120 में से 72,000 रुपये लेस कर दूंगा तो मेरी कुल ITC जो निकलेगी वो 18,000 रुपये के आसपास की ITC निकलेगी, मेरे को 90,000 क्लेम नहीं करनी है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो रिटर्न फाइल की गई है वो नील की गई है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में हमने दिसंबर के मंथ में कंप्लीटली वहाँ पर एडजस्टमेंट किया है। ठीक है, अगर मैं आपको दिसंबर की भी दिखाऊं तो दिसंबर की यहाँ पे 40,030 रुपये और 10,765 10,765 दिखा रहा है। और अगर मैं इसको आपको दिसंबर के मंथ के अंदर भी ले चलूँ, चलो क्योंकि 2-3 महीने इकट्ठे ही आपको दिखा देता हूँ मैं, जिससे कि आपका कंपैरिजन प्रॉपर तैयार हो। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जब भी आप इस टूल का यूज़ कर रहे हो तो आप ध्यान रखिए कि ये आपकी रिटर्न्स को लेस नहीं कर रहा है। जो भी आपने रिटर्न करके जो ITC का रिवर्सल किया उसको लेस नहीं कर रहा, ये केवल वो ITC दिखा रहा है जो B2B इनवॉइसेस के अंदर आ रही है। तो मैं आपको एक बार दिसंबर का और दिखा देता हूँ। दिसंबर का मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। दिसंबर का 2B जब मैं ओपन करूँगा तो 2B के अंदर देखिए आप 10,539 रुपये की यहाँ पर मेरा रिवर्सल है और 40,030 रुपये की मेरी ITC थी। तो यहाँ पर जो दिखा रहा है वो केवल 40,030 रुपये ही दिखा रहा है, रिवर्सल नहीं दिखा रहा है। तो गाइस इसलिए ये वेरिएंस जो आ रहा है 2,36,000 रुपये पोर्टल जो मेरे को क्लेम करने के लिए कह रहा है वो गलत कह रहा है और मुझको क्लेम नहीं करनी है। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि जब भी आप इस टूल का प्रयोग कर रहे हो, ITC कंपैरिजन वाले टूल का प्रयोग करो, तो यहाँ पर आप ध्यान रखो कि ज़रूरी नहीं है जो यहाँ पर 2A और 2B के हिसाब से आपको ITC दिखा रहा है वो प्रॉपर ठीक है, वो ठीक नहीं भी हो सकती, क्योंकि उसके अंदर क्रेडिट नोट की जो ITC है जो आपको रिवर्स करनी है वो लेस होकर नहीं आ रही है। इसके विपरीत अगर मैं आपको 19-20 का अगर दिखाता हूँ, जैसा कि चलो मैं आपको ये देखिए ये 20-21 का है, पर यहाँ पर माइनस में फिगर आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ ऊपर के महीनों के अंदर माइनस में फिगर आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक वो 2A के हिसाब से ITC को उठाता था। आई थिंक 2B जो हमारा एप्लीकेबल हुआ है वो आई थिंक नवंबर से एप्लीकेबल हुआ है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है। तो पहले 2A के हिसाब से ITC दिखाता था, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको जो है 19-20 का एक बार कंपैरिजन जो है वो करके दिखाया था। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। 19-20 के हिसाब से मेरी जो ITC है वो भी लेस होकर आ रही है, और मैं आपको 19-20 के कुछ एक आध महीने भी ओपन करके दिखा देता हूँ, कहीं आपको ये डाउट ना रहे। 19-20 के अंदर देखिए मेरी प्रॉपर आ रही है 2,49,759 रुपये और मैंने क्लेम किया 2,48। तो यहाँ पर जितनी ITC मेरे को मिली है मैंने उतनी ही क्लेम की है, क्योंकि यहाँ पर भी लेस होकर आ रही है, क्रेडिट नोट्स में जो है वो लेस होकर आ रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक हम मार्च 20 का महीना खोल लेते हैं 19-20 के अंदर। तो 19-20 में क्योंकि 2B एप्लीकेबल नहीं था उस समय पे, 2B अभी आया है और अब ITC भी हमें 2B के हिसाब से क्लेम करनी है। न्यू रूल के लिए मैंने आपको वीडियो रेफर कर दी है, जो कि आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर मैं 19-20 का मार्च का देखूँ महीना, देन इसको मैं सर्च करूँ तो यहाँ पर 2B जो था वो एप्लीकेबल नहीं था। अगर मैं इसको व्यू करूँगा तो यहाँ पर कुछ भी डिटेल नहीं आ रही होगी। आप देखेंगे फॉर करंट टैक्स पीरियड नो डिटेल्स अवेलेबल टू व्यू। तो यहाँ पर 2B के हिसाब से नहीं ले रहा है, यहाँ 2A के हिसाब से ले रहा है। और 2A के हिसाब से जब तक ये ITC लेता था तो प्रॉपर लेता था, पर अब जो चार्ट है वो बिल्कुल गलत ITC ले रहा है, जिससे कि आपको बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। और अगर आप कोई आगे GST पोर्टल पे अगर ये चीज़ वहाँ पे फ़ोन करके टोल फ्री नंबर पे या वहाँ पे अधिकारी से बात करें तो आप उनको ये ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। आपके और हमारे दोनों के लिए अच्छा होगा और साथ में गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा होगा। सो गाइस ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके के फ्री में अपडेट्स या फ्री में PDF नोट प्राप्त करने के लिए आप हमारे टैली वुमेन इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी अपडेट प्रोवाइड कराते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप अच्छे से अपना 3B फाइल करें और प्रॉपर ITC को क्लेम करें। थैंक यू।